तो हरियाणा में जो पराली जल रही है, यूपी में जो पराली जल रही है, उसका धुआं दिल्ली में पहुंच रहा है। हवा तो इतनी तेज नहीं, तो पंजाब से कहां से हवा पहुंचकर दिल्ली में पहुंच जाएगी, इस तरह की बात वो करें। और हरियाणा के कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, वो कह रहे हैं कि भाई हमने पंजाब की सरकार से, केजरीवाल जी से हमने तो पानी मांगा था, आप हमें धुआं दे रहे हैं। जरा उनका ट्वीट आप देखिए, पोस्ट उन्होंने किया था एक्स पर, जो अब ट्विटर पहले हुआ करता था अब एक्स है। और उन्होंने आंकड़े भी दिए कि पिछले 3 दिनों में पराली जलाने की घटनाओं का आंकड़ों सहित ब्यौरा, हमने केजरीवाल जी और भगवंत मान जी से पानी मांगा है, पराली का धुआं नहीं। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये जो दिल्ली में प्रदूषण है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और यूपी के पराली की है। हालांकि पराली के केसेस कम तो हुए जलने के, लेकिन रुके नहीं है, थमे नहीं है, अभी भी पराली जलाई जा रही है। कहीं पर चोरी छिपके चलाई जाती है, केसेस भी हुए। पंजाब से भी आपने एक घटना देखी थी कि किस तरह से पंजाब में पराली जलाई गई और अधिकारी से ही पराली में आग लगवाई गई। जब अधिकारी रोकने के लिए पहुंचे तो लोगों ने अधिकारी को ही पकड़ लिया और जबरन उनसे पराली में आग लगवाई गई भटिंडा में। ये एक बड़ा ही खतरनाक सा केस सामने आया, एक हैरान करने वाला केस सामने आया, और उसके बाद फिर केस दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हरियाणा की है। हरियाणा से धुआं आ रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। यूपी से धुआं आ रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। और बड़े ही तीखे अल्फाजों का उन्होंने इस्तेमाल किया। एक बार फिर से आपको उनका बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल राय। चारों तरफ भाजपा की सरकार है। आज मौसम, जहां तक पराली की बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि जो पूरा अपना निकम्मापन है ना भाजपा का, दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। आज मौसम विभाग क्या कर रहा है, केंद्र सरकार का आज मौसम विभाग का आप प्रेडिक्शन को आप पढ़िए, वो कह रहा है कि हवा की स्पीड काफी कम है। जब हवा की स्पीड काफी कम है तो आज की तारीख में दिल्ली के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें गाड़ियों का है, डस्ट का है, बायोमास बर्निंग का है और पराली का है। ये 4 फैक्टर है। इन 4 फैक्टर में पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है। केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया, लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा, उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी नॉर्थ वेस्ट की, जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरियाणा में अनुराग ढांडा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार अनुराग जी, गोपाल राय जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हरियाणा से जो धुआं पहुंच रहा है, यूपी से जो धुआं पहुंच रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। हरियाणा के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमने तो पंजाब से पानी मांगा था, वो हमें धुआं दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये स्थिति तो अब स्पष्ट है, क्योंकि 52 जो डिस्ट्रिक्ट्स का पूरे देश भर में सबसे पोल्यूटेड शहरों का जो डाटा है, उसमें से 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के। तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से अगर 20 डिस्ट्रिक्ट डेंजर मार्क के ऊपर हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पोल्यूशन में हरियाणा की स्थिति बहुत खराब है। ये हम इसलिए बार बार कहते हैं कि सिर्फ किसानों को दोष दे देने से काम हल नहीं हो जाता है। सरकार ने किया क्या पराली के निस्तारण के लिए? सरकार ने सब्सिडी की योजना चलाई, उसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर दिया। जो मशीनें जमीन पे है ही नहीं, वो कागज सरकार ने सब्सिडी दे रखी है। सरकार ने कहा 5 लाख एकड़ में हम घोल भिजवाएंगे, तो वो घोल मुझे नहीं पता किसी किसान के, कृषि मंत्री जी को निवेदन करता हूं मेरे साथ चल के उस किसान से मिलवाएं, जिस एक भी किसान को अगर वो घोल मिला हो तो ऐसी स्थिति अगर है, अगर आप मुंह मोड़ के खड़े हो जाएंगे प्रदूषण की समस्या से, तो निश्चित तौर पे हरियाणा का नाम खराब करने का काम कर रही है खट्टर सरकार। हरियाणा को बदनाम करने का काम कर रही है खट्टर सरकार। क्योंकि आप ग्रीन कवर के मामले में देख लीजिए, हरियाणा में पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ग्रीन कवर का टारगेट कभी हासिल नहीं कर पाती हरियाणा सरकार। आप सीएनजी की बसें चलाने के लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई, इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई, अभी भी डीजल की बसों पे हम डिपेंड कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं कोई प्लानिंग नजर नहीं आती कि प्रदूषण की समस्या से निपटने की कोशिश की हो हरियाणा सरकार ने। इसलिए आज सब जगह पे ये कहा जा रहा है कि हरियाणा से इतना पोल्यूशन फैल रहा है, और हरियाणा के लोग खुद उस जहरीली हवा को लेने के लिए मजबूर हैं। हरियाणा के लोग खुद परेशान जलाने के, हरियाणा के पंजाब में केस ज्यादा है पराली जलाने के। हरियाणा सरकार का ये कहना है, हरियाणा के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं। पंजाब से खबर भी आई थी, आपने देखा कि वहां पर कुछ लोगों ने अधिकारी से ही जबरन पराली में आग लगवा दी।
देखिए, आप तथ्यों के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर अगर बात करेंगे, हमारे कृषि मंत्री के साथ समस्या क्या है कि ना वो तथ्यों पे बात करते, ना वो आंकड़ों पे बात करते। 14 लाख एकड़ में यहाँ पे हमारे यहाँ पे धान लगाया जाता है और 41 लाख एकड़ में पंजाब में लगाया जाता है, तो निश्चित तौर पे वहां केसेस ज्यादा हो सकते हैं। पंजाब ने प्रॉमिस किया था कि 50% तक हम रिडक्शन इस बार पराली में करेंगे, जो सेंट्रल एजेंसी है प्रदूषण कंट्रोल की, उनको इस बार प्रॉमिस किया था। 50 से 67% तक ड्रॉप आया है पंजाब के अंदर केसेस का। ये क्यों नहीं बताते कि हरियाणा में पिछले साल कितने केसेस थे और इस साल कितना ड्रॉप आया है? ये आंकड़ा क्यों नहीं बताते कृषि मंत्री जी कभी भी? क्योंकि इन्होंने जो योजनाएं गिनवाई कागज के ऊपर, चाहे वो मशीनों के ऊपर लोन देने की बात हो, चाहे वो घोल देने की बात हो, वो सारी योजनाएं फेल हो गई। 600 किसानों के ऊपर FIR दर्ज की है हरियाणा सरकार ने। इसका मतलब कि हरियाणा सरकार किसानों को दोषी ठहराने लगी, किसान दोषी मानती है, जबकि किसान इस पूरे मामले में पीड़ित हैं। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने, कोई योजना जमीन तक पहुंची ही नहीं आपकी। सब जगह पे भ्रष्टाचार छाया हुआ है, एक भी योजना जमीन तक नहीं पहुंच रही, तो किसान मजबूरी में करता है जो कुछ करता है, क्योंकि उसको अगली फसल लगानी है। उसके घर में अनाज पैदा करने के बावजूद खाने के लिए अनाज नहीं होता, उसको बच्चों की फीस देने के लिए पैसा नहीं अनुराग होता, जी, उसको एक तो प्रतिक्रिया गुजारा करना ही है। सरकार की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर वीरेंद्र जी। जी नमस्ते। हमारे साथ नासिर अनुराग भाई। ढांडा जी जुड़े हुए हैं, चौहान साहब, और वो कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार को जो इंतजाम करने चाहिए थे वो किए नहीं, बल्कि उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है पराली से रोकथाम के लिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा और यूपी की सरकारों की वजह से हमारे दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। देखिए, देश के सबसे बड़े प्रदूषित शहर का तमगा दिल्ली को है, और दिल्ली पर जो लोग कई वर्षों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सत्ता पर काबिज हैं, वो ठीकरा फोड़ते हैं उत्तर प्रदेश पे, हरियाणा पे। इससे भी गजब की बात यह है कि कुछ दिन पहले तक जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं हुआ करती थी, वहां कांग्रेस की सरकार थी कैप्टन अमरिंदर की, तब ये ठीकरे के टुकड़े उठा करके पंजाब तक भी फेंका करते थे, अमृतसर तक फेंकते थे। तब ये कहा करते थे कि अमृतसर जालंधर से चलने वाली पराली के कारण उठी खराब हवा वो अरविंद केजरीवाल के फेफड़ों तक पहुंचती है, अनुराग ढांडा जी के फेफड़ों तक पहुंचती है, दिल्ली में दिल्ली को प्रदूषित करती है। अब कितने बड़े गिरगिट हैं, कितने बड़े ये रंग बदलू लोग हैं, कितने बड़े राजनीति के नाम पर लोगों को, राजनीति करने के लिए लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं कि जैसे ही पंजाब में इनकी सत्ता आई, ऐसे ही पंजाब की हवा, पंजाब की खराब हवा वो बॉर्डर पर रुकनी शुरू हो गई और वहीं की वहीं खत्म होनी शुरू हो गई। अब दिल्ली में केवल और केवल हरियाणा की हवाएं पहुंचती हैं, केवल और केवल उत्तर प्रदेश की हवाएं पहुंचती हैं। तो ये अपने बयानात से, अपनी बातों से खुद ब खुद बेनकाब हो रहे हैं नासिर भाई। गजब की बात ये है कि अंदाज इनका राजनीति का यही हो गया है कि आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे। मैं फोन पर हूं, आपको नहीं तो अगर मैं लाइव कैमरा पर जुड़ा होता तो आपको एक क्लिप दिखाता। अरविंद केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले एक सांस में कहते थे, वी वांट फिक्स डेडलाइंस, टाइमलाइन फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम हरियाणा। पहली सांस में पंजाब, दूसरी में हरियाणा हुआ करता था। अब वही अरविंद केजरीवाल गिरगिट हो गए हैं, रंग बदल चुके हैं। पल पल पलटने वाले अरविंद केजरीवाल अब कहते हैं कि पंजाब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सब हरियाणा का है, और एक उत्तर प्रदेश का नाम भी इन्होंने साथ में जोड़ लिया। तो ऐसे लोगों पर भरोसा कौन मतलब उन्होंने यूपी का नाम इस तरह शामिल कर लिया कि जो बीजेपी की सरकारें हैं जिन राज्यों में, उनसे घिरा हुआ है दिल्ली, इसलिए वहां पर यह हाल है। नहीं महाराज, मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं थी, तब पंजाब भी पापी था, तब पंजाब की हवाएं भी जहरीली थी, तब पंजाब की हवाएं भी धुर अरविंद केजरीवाल के फेफड़ों तक जाती थी, अब वे रुक गई हैं। तो ये राजनीति है। और दूसरा, जो ये अनुराग जी बार बार ये कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, फलाना हुआ है, क्योंकि इनके यहाँ भ्रष्टाचार के बिना ना स्कूल चलते हैं, ना दारू बिकती है, क्योंकि इनको आदत है इनके लोगों को भ्रष्टाचार में डूबकर ही सियासत करनी है, या सियासत में आए ही भ्रष्टाचार के लिए हैं। इसलिए इनको लगता है सब जगह भ्रष्टाचार है, इसलिए इनको सारी दुनिया अपने जैसी दिखाई देती है।
जिनके शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और न जाने कौन कौन से मंत्री विधायक भ्रष्टाचार के आरोपों में जेलों में सड़ रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही, वो हम पर छीटाकशी करने आ गए। इनको मैं चुनौती दे रहा हूं, अनुराग ढांडा को भी और अरविंद केजरीवाल को भी, इनके नेता को, कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, पहले उनके प्रमाण के साथ मैदान में आए, शिकायत करें, हम जांच करेंगे। अगर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा तो हम सजा देंगे। लेकिन नासिर भाई, सारा देश जानता है इनका स्टाइल क्या है। पहले किसी को गाली देंगे और जिसको गाली देंगे अगर वो अदालत में चला गया कि तूने गाली कैसे दे दी, प्रमाणित करके हमने कुछ गलत किया है, तो फिर अरविंद केजरीवाल तो इनके सबसे बड़े देवता हैं, वो भी अदालत से चुपचाप माफी मांग करके मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे रणछोड़ किस्म के लोगों पर भला क्यों भरोसा करना चाहेगा कोई? मैं नहीं समझता कि इनकी किसी भी बात को गंभीरता से लिए जाने की गुंजाइश है। शुक्रिया वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी से जो सरकारें हैं, यूपी हरियाणा की सरकारों की वजह से दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई पहले पंजाब की आबो हवा से भी खराब होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो इसलिए वहां की हवा ठीक हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे पराली के निस्तारण के, वैसे हुए नहीं, सिर्फ बातें हुई हैं।